मुंबई में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको सचमुच चौंका कर रख दिया। एक स्टूडियो के अंदर 19 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। और देखिए, ये मामला सिर्फ एक हॉस्टेज क्राइसिस का नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज पर कुछ बहुत मुश्किल और जरूरी सवाल खड़े करता है। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से 19। सोचिए 19 लोग एक छोटे से स्टूडियो में फंसे हुए, जिनकी दुनिया मानो अचानक रुक सी गई थी। लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 19 जिंदगियां हैं, 19 कहानियां जो उस दिन के बाद हमेशा के लिए बदल गईं। लेकिन फिर एक और नंबर सामने आता है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। 17। जी हां, उन 19 लोगों में से 17 बच्चे थे। वो बच्चे जो शायद अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस स्टूडियो में आए थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ डर था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। एक जगह, एक स्टूडियो जहां बच्चे एक ऑडिशन के लिए आए थे, वो अचानक एक खतरनाक हॉस्टेज क्राइसिस का सेंटर कैसे बन गया? चलिए समझते हैं। ये पूरी घटना मुंबई के एक जाने-माने इलाके पवई में हुई। वहां की महावीर क्लासिक बिल्डिंग में है आरएस स्टूडियो, मतलब एक ऐसी जगह जो आमतौर पर क्रिएटिविटी और आर्ट से जुड़ी होती है। लेकिन उस दिन उस जगह पर सिर्फ डर का माहौल था। तारीख थी 30 अक्टूबर 2025। दोपहर के करीब 1:45 पुलिस के पास एक पैनिक कॉल आती है। और बस यहीं से शुरू होता है वो ड्रामा जो कई घंटों तक चला। दोपहर से शाम होती गई और अंदर से हॉस्टेज टेकर की धमकियां भी बढ़ती जा रही थीं। शाम होते होते पुलिस को ये समझ आ गया था कि अब एक मुश्किल फैसला लेना ही पड़ेगा। और फिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब हर कहानी का एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है। इस मामले में वो था रोहित आर्या। तो आखिर ये रोहित आर्या था कौन? क्या वो बस एक परेशान, हताश आदमी था, या फिर एक शातिर प्लानर जिसने सब कुछ सोच समझ के किया था? देखिए, पहली नज़र में रोहित आर्या की प्रोफाइल काफ़ी नॉर्मल सी लगती है। 38 साल का, पुणे का रहने वाला वो एक यूट्यूबर भी था और दावा करता था कि वो एक सरकारी स्कूल कैंपेन के लिए स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मतलब बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता था जैसे वो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। पर क्या यही पूरी सच्चाई थी? लेकिन जब थोड़ी और छानबीन की गई तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। प्रॉपर्टी के मालिक के साथ किराए को लेकर उसका झगड़ा चल रहा था। उसके बर्ताव को लेकर भी कई शिकायतें थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, पुलिस को इस बात के सबूत मिले कि उसने इस पूरी घटना की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। मतलब ये सब कुछ अचानक गुस्से में नहीं किया गया था। तो फिर सवाल वही है, क्यों? आखिर कोई इंसान बच्चों को बंधक बनाने जैसा इतना बड़ा और खौफनाक कदम क्यों उठाएगा? ऐसी क्या शिकायतें थी उसकी जो इस हद तक पहुंच गईं? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि उसका मोटिव, मतलब उसका कथित मकसद क्या था। उसकी पूरी नाराजगी एक सरकारी कैंपेन को लेकर थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला। ये स्कूलों में साफ सफाई को लेकर एक अभियान था। आर्य का कहना था कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसे न तो उसके काम के पैसे दिए गए और न ही कोई क्रेडिट मिला। मतलब उसे लग रहा था कि सिस्टम ने उसके साथ नाइंसाफी की है और वो एक विक्टिम है। और यही आकर ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो वो खुद को एक पीड़ित बता रहा था जिसे सिस्टम ने अनदेखा कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो तैयारियां थीं वो किसी पीड़ित जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसने स्टूडियो में मोशन सेंसर और सीसीटीवी लगवाए थे, नए और मजबूत ताले लगाए थे, और उसके पास एक एयर गन भी थी जिससे उसने पुलिस पर फायर भी किया। ये तैयारियां किसी ऐसे इंसान की थीं जो टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो जब ये पूरा मामला खत्म हुआ तो पीछे क्या बचा? सिर्फ ये राहत नहीं कि सब सुरक्षित हैं, बल्कि इसके साथ ही पीछे रह गए कुछ बहुत ही चुभने वाले सवाल। ऐसे सवाल जो सीधे हमारे समाज से जुड़े हैं। देखिए, इस पूरे संकट से 4 बड़े सवाल सामने आते हैं। पहला, चाइल्ड सेफ्टी का। आखिर कैसे कोई इतनी आसानी से बच्चों को एक झूठे बहाने से फंसा सकता है? दूसरा सवाल है मेंटल हेल्थ का। क्या ऐसे कोई संकेत थे जिन्हें हम सबने नजरअंदाज कर दिया? तीसरा, पुलिस के एक्शन पर सवाल। क्या जान लेना ही आखिरी रास्ता था? और चौथा और सबसे अहम सवाल, सिस्टमिक ग्रीवेंसेस का। मतलब जब किसी को लगता है कि सिस्टम उसकी नहीं सुन रहा, तो वो अपनी बात रखने के लिए कहाँ जाए? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है। एक वकील ने सामने आकर दावा किया है कि ये एक फेक एनकाउंटर था। उनका कहना है कि रोहित आर्या को तो बस एक बलि का बकरा बनाया गया है।
अब इस आरोप ने पुलिस की पूरी कार्रवाई पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो इन सब गंभीर आरोपों को देखते हुए अब इस केस की जांच मुंबई की टॉप इन्वेस्टिगेटिव यूनिट यानी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। अब उम्मीद यही है कि वो इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लेकर आएंगे। तो आखिर में हम इस कहानी को कैसे देखें? क्या ये सिर्फ एक हताश और परेशान आदमी की कहानी है जिसने एक खौफनाक कदम उठा लिया, या फिर ये मामला एक बड़े सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा सिस्टम जो शायद आम लोगों की शिकायतों को सुनने में नाकाम हो रहा है? देखिए, इसका जवाब आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।